आज एंटोन चेकोव के फेमस वर्क अ मैरिज प्रपोजल के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, जो 2025 के लिए बिहार बोर्ड के क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, लोमोव वाज द नेबर ऑफ। लोमोव किसका नेबर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुबुकोव का था, तो ये सही होगा चुबुकोव का। लोमोव वाज ए मैन ऑफ। लोमोव किस तरह का आदमी था? तो ये नर्वस टेम्परमेंट। नर्वस टेम्परमेंट जो हमेशा चिंतित रहता है, तो यहाँ सी, ये नर्वस टेम्परमेंट सी आंसर होगा। लोमोव वांटेड टू मैरी। लोमोव किससे शादी करना चाहता था? तो बी, नतालिया से। तो इसका आंसर बी होगा, नतालिया। नतालिया वाज द डॉटर ऑफ। नतालिया किसकी बेटी थी? तो यहाँ हो जाएगा चुबुकोव, डी। नतालिया चुबुकोव की बेटी थी। लोमोव वाज ए मैन ऑफ टेम्परमेंट। लोमोव किस मिजाज का व्यक्ति था? तो नर्वस, हमेशा चिंतित रहने वाला, तो 5 का बी हो जाएगा, नर्वस। 6 नंबर देखते हैं, द ओनरशिप ऑफ द डैश वाज डिस्प्यूट। किसका मालिकाना हक के लिए झगड़ा था? तो ऑक्समिडो का, कि कौन मालिक है? लोमोव और नतालिया। तो इसका ए आंसर सही होगा, छठा का ए आंसर ऑक्समिडो। तो द ओनरशिप ऑफ ऑक्समिडो वाज डिस्प्यूट। ऑक्समिडो के लिए मालिकाना हक के लिए झगड़ा था। 7 नंबर, Who wanted to Chubukov with proposal? Who went to Chubukov with proposal? चुबुकोव के पास प्रस्ताव लेकर कौन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोमोव। इवान, लोमोव का भी नाम दूसरा इवान भी बोला जाता, तो लोमोव गया था न चुबुकोव के पास प्रपोजल लेकर, प्रस्ताव लेकर। 8 नंबर, Who threatened to take the matter to court? किसने धमकी दिया? threatens to take the matter to court। किसने धमकी दिया कि इस बात को कोर्ट में ले जाएगा? तो लोमोव, इवान इसी को बोलते हैं लोमोव। तो आंसर इसका सही ए होगा। हु वाज लोमोव? लोमोव कौन था? तो लोमोव वाज ए लैंड ओनर, एक जमींदार था। तो इसका लोमोव, तो ए आंसर होगा इसका सही। व्हाट इज द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग? लोमोव्स डॉग, लोमोव के कुत्ता का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग? लोमोव के कुत्ता का क्या नाम था? तो लोमोव के कुत्ता का गेस नाम था। तो इसका सही आंसर बी होगा, गेस। लोमोव के कुत्ते का गेस नाम था। व्हाट वाज द डिस्प्यूट ऑफ? क्या चीज का झगड़ा था? तो ऑक्समिडो का झगड़ा था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑक्समिडो। व्हाट वाज द नेम ऑफ नतालियास डॉग? नतालिया के कुत्ते का क्या नाम था? तो नतालिया कुत्ते का लीप नाम था। तो आंसर 12 का डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लोमोव, लीप बाज। लोमोव के अनुसार लीप था कैसा? परजाब्ड, जिसका थुथना छोटा था। लोमोव के अनुसार लीप का थुथना जो होता है, आगे का मुंह छोटा था। तो बी इसका आंसर सही होगा। व्हाट हैपेन एट द एंड? व्हाट हैपेंस एट द एंड, लास्ट में क्या होता है? तो चुबुकोव गेट्स रेडी। चुबुकोव रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, किसके? नतालिया लोमोव के शादी के लिए। तो इसका आंसर ए होगा, 14 का 14 का ए। Who does Chubukov call? Who does Chubukov call a lovesick cat? चुबुकोव किसको बुलाता था कि लवसिक कैट के नाम से? Who does Chubukov calls a lovesick cat? तो नटालिया को। चुबुकोव है जो किसको बोलता था, बोला
तो यहाँ हो जाएगा नतालिया। लव सिक काइट जो प्रेम में पड़ा हुआ हो, तो यहाँ आंसर हो जाएगा चुबुकोव जो उसका फादर है नतालिया को बोलता है, इसमें स्टेटमेंट देता है लव सिक कॉल्ड कह के पुकारता बोलता है, तो डी आंसर इसका सही होगा 15 का। लोमोव्स डॉग हैज टू डिफेक्ट, ही इज ओल्ड एंड हिज डाइस इज टू शॉर्ट। लोमोव के कुत्ते में 2 कमी है, क्या क्या? लोमोव्स डॉग हैड 2 defects. He was old and his dice was too short. और एक तो बूढ़ा था, लोमोव का कुत्ता में 2 कमी था, क्या क्या? पहला तो एक बूढ़ा था और दूसरा उसका मुंह छोटा था, तो ए होगा, यानी कि 16 का ए, माउथ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर। लोमोव आया था चुबुकोव के पास। लोमोव हैड कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर डैश हैंड इन मैरिज। तो नतालियास हैंड, लोमोव चुबुकोव के पास उसके डॉटर के लिए गया था, किस लिए? नतालिया को हाथ मांग, नतालिया का हाथ मांगने शादी के लिए, तो नतालिया साइंड हो जाएगा। तो 17 का लोमोव हैड कम टू, लोमोव हैड कम टू, कम, ठीक है। लोमोव हैड कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर डैश हैंड इन मैरिज। तो लोमोव है जो गया था, वहां आया चुबुकोव के पास उसके डॉटर को हाथ मांगने के लिए। डॉटर नतालिया, चुबुकोव की डॉटर बेटी थी नतालिया, उसका हाथ मांगने, तो इसका सही 17 का ए सही हो जाएगा। 18 डैश इज ए मैड इन लव ऑफ लोमोव। डैश वाज द मैड इन लव ऑफ लोमोव, देखिए लोमोव के प्यार में कौन पागल थे? तो नतालिया हो जाएगा, इसका सही आंसर ए, नतालिया। नतालिया लोमोव के प्यार में पागल थे, तो ये 18 का ए हो जाएगा। लोमोव इज ए डैश ईयर्स यंग मैन। लोमोव वाज ए डैश ईयर्स यंग मैन। लोमोव कितने वर्ष का था? तो लोमोव 35 वर्ष का था, तो 19 का सी आंसर हो जाएगा। लोमोव 35 वर्ष का था। द बर्थ ऑफ ऑक्समिडो वाज अबाउट, द बर्थ ऑफ ऑक्समिडो वाज अबाउट 300 रूबल्स। ऑक्समिडो था, उसका प्राइस लगभग क्या था? लगभग तो 300, तो 300 रूबल्स हो जाएगा। तो इसका 20 नंबर का ए सही होगा, 300। द डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। डैश वाज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। चुबुकोव की बेटी कौन थी? तो नतालिया थे, तब बी आंसर इसका सही होगा 21 का। चुबुकोव बॉट हिज डॉग फॉर डैश। चुबुकोव अपने कुत्ता कितना में लाया था? तो 85 रूबल में लाया था, तो इसका 22 का सही आंसर 85 सी होगा। नतालियास डॉग इज नेम्ड। नतालियास डॉग वाज नेम्ड। नतालिया के डॉग का क्या नाम था? तो नतालिया के डॉग का लीप नाम था, तो ए आंसर इसका सही होगा, 23 का ए। द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव वाज। लोमोव के कुत्ते का क्या नाम था? लोमोव के कुत्ते का नाम गेस नाम था, तो लोमोव 24 का आंसर सही होगा ए, गेस। लोमोव के कुत्ते का गेस नाम था। ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल कितने एक्ट प्ले का है? तो 1 एक्ट प्ले है मैरिज प्रपोजल, तो यहाँ इसका बी सही आंसर होगा। मैरिज प्रपोजल जो ड्रामा है 1 एक्ट प्ले, जो प्ले है 1 एक्ट का है, तो 25 का ए, बी हो जाएगा, सही आंसर बी। विच टाइप्स ऑफ प्रोज पीस इज ए मैरिज प्रपोजल।
मैरिज प्रपोजल किस तरह का प्रोज वर्क है पीस? तो ये मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है, तो इसका 26 का बी आंसर होगा, एक ड्रामा है। एंटोन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग, एंटोन चेखोव अपने करियर का शुरुआत किए थे, बिगेन हिज करियर बाय कॉमिक स्केच, तो 27 का सी होगा, कॉमिक स्केचेस से एंटोन चेखोव अपने करियर का शुरुआत किए थे। हु हैज रिटेन ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है? तो एंटोन चेखोव ने लिखा है, तो 28 का डी हो जाएगा। एंटोन चेखोव बिलोंग्स टू डैश, एंटोन चेखोव कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? तो रसिया से करते हैं, तो 29 का डी। फिर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द क्रिएशन ऑफ एंटोन चेखोव, इसमें से कौन है जो एंटोन चेखोव के द्वारा नहीं लिखा गया? द चेरी ऑर्चार्ड एंटोन चेखोव लिखे हैं अंकल, बॉन्या एंटोन चेखोव लिखे हैं एज यू लाइक, ये शेक्सपियर लिखे हैं, तो 30 का सी होगा। जो 30 का सी एंटोन चेखोव के द्वारा नहीं लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो 30 का सी होगा। थ्री सिस्टर्स एंटोन चेखोव लिखे हैं, सी वो नहीं लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर लिखे हैं, सी। व्हाट वेयर द एरियाज ऑफ ऑक्समिडो, ऑक्समिडो का एरिया कितना था, कितने एरिया में था ऑक्समिडो? तो 40 एकड़ में था, 40 एकड़ में था, तो ऑक्समिडो 40 एकड़, उसका एरिया 40 एकड़ है, तो यहाँ सी आंसर होगा 40 एकड़। एंटोन चेखोव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, अपने पेशा से एंटोन चेखोव थे क्या? ये डॉक्टर थे, एंटोन चेखोव अपने पेशे से एक डॉक्टर थे, तो डी आंसर इसका सही होगा। द थ्री कैरेक्टर्स ऑफ ए मैरिज प्रपोजल आर चुबुकोव, नतालिया एंड डैश, तो लोमोव होगा। 3 कैरेक्टर है मैरिज प्रपोजल में, पहला है तुम्हारा चुबुकोव है, नतालिया और लोमोव है, तो यहाँ सी आंसर होगा, 33 का सी सही। लोमोव इज ए मैन ऑफ 35, लोमोव was the man of 35 but Natalia was dash of, लोमोव 35 वर्ष का था लेकिन नतालिया 25 वर्ष की थी, तो 34 का बी सही आंसर होगा। लोमोव इज ए मैन ऑफ, लोमोव वाज ए मैन ऑफ डैश नेचर, तो लोमोव किस तरह का आदमी था? हाइपोकोंड्रियक, तो सी आंसर होगा। हाइपोकोंड्रियक का मतलब होता है जिसकी धड़कन बढ़ जाता है छोटी छोटी बातों पर, एक तरह का बीमारी जो हमेशा सोचते रहता है, हाइपोकोंड्रियक। तो लोमोव वाज ए मैन ऑफ हाइपोकोंड्रियक नेचर, हाइपोकोंड्रियक जिसका दिल का धड़कन तेजी से बढ़ जाता, कुछ भी घटना होता तो उससे, तो हाइपोकोंड्रियक उसको बोलते हैं, तो 35 का सी होगा। लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव शादी करना चाहता था, वांटेड टू मैरी विथ नतालिया, तो बी आंसर सही होगा, 36 का बी। एंटोन चेखोव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग, बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग, अपने करियर की शुरुआत किए थे कॉमिक स्केचेस से। मैरिज प्रपोजल इज ए डैश, मैरिज प्रपोजल क्या है? एक कॉमेडी है, तो यहाँ डी सही आंसर होगा, 38 का डी। फिर लोमोव इनहेरिटेड ऑक्समिडो, ऑक्सन मिडो फ्रॉम, लोमोव को ऑक्समिडो किससे प्राप्त हुआ था? तो अंकल और आंट से, लोमोव को ऑक्समिडो अपने अंकल और आंट से प्राप्त हुआ था, लोमोव उसका ऑक्समिडो का उत्तराधिकारी था, उससे पहले उसके अंकल और आंट के पास था, तो 39 का ए होगा, अंकल और आंट। नतालिया बेयर से निगलिजी, इट रेफर्स टू, नतालिया है जो कॉमेडी में और ड्रामा में ढीला ढाला एकदम कपड़ा पहनती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लूज ग्राउंड फॉर डूइंग हाउस होल्ड वर्क, लूज ग्राउंड पहनती थी, ढीला ढाला कपड़ा, जिससे कि घर की काम कर सके, तो यहाँ 40 का बी सही होगा। द प्ले मैरिज प्रपोजल लीजिए, मैरिज प्रपोजल क्या है? 1 एक्ट प्ले है, तो इसका आंसर 41 का ए होगा। द बोर्ड्स ऑफ लोमोव फिजिकल प्रॉब्लम इज, लोमोव का फिजिकल प्रॉब्लम क्या था सबसे खराब? द हिज पल्पिटेशन, उसका पल्पिटेशन मतलब
दिल का धड़कन बढ़ जाना छोटी छोटी बातों पर, तो 42 का बी होगा सही। हिज पल्पिटेशन, हिज पल्पिटेशंस उसका सबसे खराब आदत था बेचारा का, फिजिकल प्रॉब्लम था, एक तरह से शारीरिक बीमारी है, तो छोटी छोटी बातों पर दिल की धड़कन बढ़ जाना। एंटोन चेखोव वाज ए फेमस डैश प्ले राइटर। एंटोन चेखोव एक फेमस थे प्ले राइटर, क्या? रशियन प्ले राइट। तो एंटोन चेखोव रशियन प्ले राइट, रशियन प्ले राइटर थे एंटोन चेखोव। नेक्स्ट है चुबुकोव इज नतालियास डैश। चुबुकोव बाज नतालियास डैश। चुबुकोव नतालिया के था क्या? तो फादर था, तो बी आंसर इसका सही होगा। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बिटवीन चुबुकोव एंड नतालिया, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बिटवीन चुबुकोव एंड नतालिया, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या चीज के लिए हुआ था चुबुकोव और नतालिया का? तो लैंड के लिए हुआ था, तो ये आंसर सही होगा 45 का है। दोनों के बीच में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हुआ था वो जमीन के लिए हुआ था, चुबुकोव और नतालिया का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, who utters the name who utters the name of बोल्चानेत्स्की, बोल्चानेत्स्की, ये कौन नाम बोलती है एक ड्रामा में? तो नतालिया बोलती है। उसके बाद है पोएट्रीज हियर इज ए, क्या है? तो एक डांस है। पोएट्रीज एक तरह का डांस है, 47 का डी हो जाएगा और 46 का ए होगा। What was the price, the value of ox meadow? Ox meadow का प्राइस कितना था? तो 300 रूबल्स था। When was the cherry orchard published by Chekhov? चेरी ऑर्चार्ड उनके द्वारा लिखा गया था, कब पब्लिश किया गया था? तो 1904, 1904 में। Which work is not written by Anton Chekhov? इसमें से कौन सा वर्क है जो एंटोन चेखोव के द्वारा नहीं लिखा गया? थ्री सिस्टर वो लिखे हैं, अंकल वानिया वो लिखे हैं, हार्ट ब्रेक हाउस ये लिखे हैं, वार एंड पीस वो नहीं लिखे हैं, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया, इसलिए 50 का सी आंसर होगा। और एंटोन चेखोव, तो देखते हैं एंटोन चेखोव वाज फेमस रशियन प्ले राइटर। फेमस रशियन राइटर, तो यहाँ हो जाएगा रशियन फेमस प्ले राइटर, तो इसका बी होगा 43 का बी। तरह से 50 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।